तो वहीं लखीमपुर खीरी घटना पर उमर अब्दुल्ला की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश नया जम्मू कश्मीर बन चुका है। ये कहना है उमर अब्दुल्ला का। इस मामले में लगातार राजनीतिक बयानबाजी आती जा रही है और जो घटना लखीमपुर खीरी में घटी है, उस घटना के ऊपर उमर अब्दुल्ला की तरफ से ये ट्वीट किया गया। कहा कि उत्तर प्रदेश इज द नया जम्मू एंड कश्मीर, यानी उत्तर प्रदेश नया जम्मू कश्मीर बन चुका है। जैसी सामाजिक अव्यवस्था जम्मू कश्मीर के अंदर एक लंबे वक्त तक रही, दशकों तक रही, जिसमें कि कई मुख्यमंत्री बदले भी गए थे, उस हालात से तुलना कर रहे हैं आज की तारीख की उत्तर प्रदेश की उमर अब्दुल्ला। हमारे सहयोगी रविकांत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविकांत, कैसे देखा जाए उमर अब्दुल्ला के इस ट्वीट को जो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश नया जम्मू कश्मीर बन चुका है? विपक्ष की पॉलिटिकल पार्टियां हैं, सबको एक मौका मिल गया है उत्तर प्रदेश की सरकार पर हमला करने के लिए। लेकिन जिस तरीके से उमर अब्दुल्ला ने उत्तर प्रदेश की तुलना जम्मू कश्मीर से कर दी है, ये दिखाता है कि किस तरीके से इस पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए जो विपक्षी पार्टियां हैं वो किस हद तक जा सकती हैं। उत्तर प्रदेश की तुलना जम्मू कश्मीर से करके ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि वहां की जो सरकार है वो किस तरीके से दमनकारी है, किसानों की हत्या करा रही है। लेकिन जम्मू कश्मीर में जो सरकार है वहां पर पाकिस्तान के साथ तनाव होता है, आतंकवादियों को इस साइड भेजने का प्रयास पाकिस्तान से किया जाता है, उसको लेकर वहां लंबे समय तक अशांति रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पिछले 4.5 साल में देखें तो बहुत बड़ी घटनाएं नहीं हुई हैं। लेकिन इस घटना को इसलिए उछाला जा रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव नजदीक हैं और किसानों का आंदोलन लंबे समय से चल रहा है। और यहाँ पर जो किसान मारे गए हैं उसमें दूसरा पक्ष ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी के 3 कार्यकर्ता और जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं उनका ड्राइवर भी इसमें मारा गया है। तो इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन के लिए जो यूपी गवर्नमेंट है वो तैयार है, लेकिन विपक्ष को बैठे बिठाए एक मौका हाथ लग गया है जिससे विपक्ष अपने हाथ से जाने देना नहीं चाहता। इसीलिए तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के नेताओं के ट्वीट आ रहे हैं, बयान आ रहे हैं कि सरकार ने यहां पर जानबूझकर किसानों के साथ इस तरीके का बर्ताव किया जिसे सहन नहीं किया जाएगा। रविकांत, मैं ये भी जानना चाहूंगा कि क्या ये सिर्फ विधानसभा चुनावों को मद्देनजर रखते हुए इसको इतनी राजनीतिक हवा देने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि आज की तारीख में तमाम वो लोग जो कि बीजेपी के विरोधी हैं वो सब किसान हितैषी बनने की तस्वीर प्रोजेक्ट कर रहे हैं अपनी। बिल्कुल अनंत, आपने सही कहा। आप देखिए, कल देर रात की ये घटना है और इस घटना के बाद जो लोग भी जिम्मेदार हैं, चाहे वो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे हों या और भी लोग, उनके ऊपर कानून के तहत मुकदमा दर्ज हो चुका है। धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है, 120B क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का मामला दर्ज हुआ है और सरकार वहां पर एक्शन ले रही है और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन करने के लिए सरकार के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। लेकिन आप देखिए, एक एक करके जितने भी विपक्ष के नेता हैं वो लगातार लखीमपुर खीरी की तरफ रुख कर रहे हैं। सरकार उनको रोक रही है क्योंकि अभी वहां मामला सेंसिटिव है और ये दिखाने का प्रयास किया जा रहा है विपक्ष के द्वारा कि वो किसानों के हितैषी हैं और ये जो पूरा का पूरा इंसिडेंट हुआ है उसके अगेंस्ट में वो लोग किसानों के समर्थन में खड़े हुए हैं, ताकि जैसे ही विधानसभा के चुनाव होते हैं किसानों का एक बहुत बड़ा वोट बैंक सरकार के अगेंस्ट में हो जाए, भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट में हो जाए और उनको पॉलिटिकल बेनिफिट मिले। यही मकसद साफ। रविकांत, मैं वापस लौट रहा हूं। इस बीच बीजेपी की तरफ से निर्मल सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, मैं पहला रिएक्शन जानना चाहूंगा आपका उमर अब्दुल्ला के इस ट्वीट के बाद जिसमें वो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश एक नया जम्मू कश्मीर बन चुका है। उमर अब्दुल्ला से ये पूछूंगा, 1947 से लेके और 1914 तक जो आप यहाँ कश्मीर में थे, कश्मीर में आपके दादा, आपके पिताजी और खुद, इसमें हजारों की तादाद में लोग मारे गए। यहाँ से लोगों को तैयार करके पाकिस्तान भेजा गया, उनसे ट्रेनिंग दी गई, उनको आर्मी के सामने, सुरक्षा बलों के सामने मरने के लिए छोड़ दिया और जो लाखों की तादाद में जो है कश्मीरी हिंदू और बाकी लोग जो थे वो माइग्रेट हुए, उनको जबरदस्ती निकाला गया, मार पीट के उनकी औरतों से जो है रेप हुए और इवन के मुसलमान जो राष्ट्रभक्त थे उनको भी भागना पड़ा जी। और आप जब थे चीफ मिनिस्टर थे तो कितने लोग, 100 से ज्यादा लोग जो है वो मारे गए थे कश्मीर में। वो बताओ ना, पहले उसका जवाब दो। आप हर जगह, आपने तो भारत को बदनाम करने के लिए सफारी ली है इन्होंने
और जब भी कोई मौका आता है तो भारत को, नरेंद्र भाई मोदी को, बीजेपी को बदनाम करने के लिए पूरी दुनिया में इन्होंने जो है लोगों से पता नहीं किसके एजेंडे पर ये काम कर रहे हैं, और पाकिस्तान की जो सोच है उसको ये पुष्ट कर रहे हैं। ऐसा एक बहुत बड़ा एक अनफॉर्चुनेट है। मैं इनकी भर्त्सना करता हूं कि पूर्व उप मुख्यमंत्री जिसके 3 पीढ़ियां जो है यहाँ राज करते हो गए, और वो इस प्रकार के अनाप शनाप बोलते हैं और लोगों में कम्युनलाइज करने के लिए, लोगों को डिवाइड करने के लिए इस प्रकार की बात करते हैं। ये इससे ज्यादा बदकिस्मती इस देश की कोई हो नहीं सकती। जी। और डॉक्टर निर्मल सिंह, क्या आप ये मानेंगे कि चूंकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक है तो मौजूदा पार्टी जो कि सत्ता में है उसके जितने विरोधी दल हैं, हर किसी की कोशिश ये है कि इसको एक पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी की तरह इस्तेमाल किया जाए? हाँ बिल्कुल, आप देखिए हर कोई भाग रहा है उधर। अरे भैया, वहां शांति व्यवस्था हो, जो जाने गई हैं वो इंसान की जाने गई है, चाहे कोई भी मरा है, चाहे वो किसान जो है, जो किसान के जो लोग आंदोलनकारी थे वो थे, चाहे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे। जी, आपको इंसानियत के नाते उनकी बात कर रही है, भाग रहे हैं, राहुल भी भाग रहा है, प्रियंका भी भाग रही है, टकैत भी वहां भाग रहा है। और ये उमर अब्दुल्ला इस प्रकार की बात जो है आपने जो छेड़ा हुआ है जंग जो है भारत के खिलाफ, ये भारत के खिलाफ कर रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं कर रहे। ये उनके खिलाफ जो इनका पूरा एजेंडा है वो पाकिस्तानी जो इनकी है, जो सोच है, पाकिस्तान का जो षड्यंत्र है उसको ये पुष्ट कर रहे हैं, उसको ताकत दे रहे हैं। और लगता है कि कहीं कॉमन एजेंडे पर काम हो रहा है ये। बिल्कुल। शुक्रिया सर आपका, डॉक्टर निर्मल सिंह, हम तक जुड़ने के लिए।